सुमित इस वक्त लेबनान में बॉर्डर पर मौजूद हैं और वो क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह से युद्ध के मैदान में इस वक्त एक्शन हो रहा है, देखिए। आगे की तरफ यारीनी से आगे की तरफ बढ़ रहा है वो इलाका आप देख रहे हैं। ये महज करीबन कुछ मीटरों की दूरी पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी गांव है। इसके बाद सीधा इजराइल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और देखिए मैं आपको बताऊँ, हिजबुल्ला देखिए मेरे कैमरा पर्सन और मैं अब देखिए दूसरी जगह ये हिजबुल्ला के वो हैं और मैप। और देखिए अभी क्योंकि मैं लगातार इस लोकेशन पे हूँ और कैमरा पर्सन जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्ला के कमांडर का इलाका है। ये पूरा इलाका वो है जो लगातार इनके लिए एक बड़ा गढ़ है और ये इलाका ही हमको कवर करने के लिए हम आए हैं। और देखिए अभी इस इलाके के अंदर दूसरी तरफ देखिए हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं हमको इसी तरीके के नज़ारे नज़र आ रहे हैं, हमको इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं और चारों तरफ तो आप देख सकें तो आपको सिर्फ तबाही नज़र आ रही होगी। यारी नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वो इलाका है जहाँ पर यूएन की मौजूदगी भी नहीं है। यूएन भी यहाँ से थोड़ा सा पीछे है क्योंकि ये बिल्कुल फॉरवर्ड का इलाका है। और अभी हम जब यहाँ आए तो हमें यहाँ पर ना तो अब कोई नहीं मिला। देखिए फिर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं इस समय में। और लगातार हमारा मकसद ये है कि इन इलाकों से वॉरफ्रंट से आपको ये दिखाना कि अभी यहाँ पर क्या हालात, गाँव के गाँव खाली करा लिए गए हैं और अभी भी यहाँ पर जो मौजूदगी है वो हिजबुल्ला की है। लेकिन हिजबुल्ला भी अब इन इलाकों से चला गया है। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये दोनों तरफ अगर आप मेरे देखें तो ये घर हुआ करते थे, सब कुछ खाली है, सब कुछ घोस्ट टाउन है। और लगातार जब हम इस पे मूवमेंट कर रहे हैं तब हम यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ यहाँ लगातार सुन पा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट कभी भी अटैक कर सकते हैं। उनको जैसे ही किसी मूवमेंट के बारे में पता लगता है, उनको जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, वो उस इलाके को टारगेट करते हैं। और ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि ड्रोन की मदद से भी इजराइल इसको टारगेट करता है। हालांकि ये उनकी आर्टिलरी की जद में भी आते हैं। और देखिए इस तरीके का माहौल है। ये एक और घर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ घर बर्बाद ही नजर आएंगे। देखिए हिजबुल्ला का वहाँ पे झंडे भी लगे हैं और ये इसलिए क्योंकि ये समझाने के लिए कि आखिरकार इस समय का यहाँ पे ताज़ा हालात कैसे हैं। और हम अभी लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि हमें आपको तस्वीरें दिखाते रहना है। हमको आपको ये समझाना है कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात लेबनान, साउथ लेबनान के इलाके में और इजराइल के इलाके में कैसे हैं। कल भी आपको याद है कि आईडीएफ ने कहा कि उसने इन्हीं इलाकों के आसपास 4 जगहों पे 4 लोकेशंस पर बड़े टारगेट किए हैं और उनका मकसद है कि इन इलाकों में पूरी तरीके से हिजबुल्ला का सफाया कर दे। 5 किलोमीटर का रेडियस उन्होंने तय किया है और अभी जो जिस इलाके में हम हैं ये उसी 4 किलोमीटर के रेडियस में आता है। ये तो कुछ ही मीटरों की दूरी पर आप इसे कह सकते हैं कि है। और देखिए ऊपर वहाँ पे आपको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी नज़र आ रहे होंगे। वो दरअसल इन इलाकों के अंदर कहीं कहीं हिजबुल्ला ने जहाँ पे अपनी चीज़ें बना रखी हैं, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, ये उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है। और अभी हम धीरे धीरे इन्हीं लोकेशंस के लिए आगे की तरफ बढ़े और हम आपको तस्वीरें दिखा के समझा रहे हैं कि इस समय के ताज़ा हालात क्या हैं। देखिए आप देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं सुमित, वो इलाका ये बिल्कुल फॉरवर्ड इलाका है, यानी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच की जो सीमा है उसका बिल्कुल फॉरवर्ड इलाका, ख़तरों से भरा हुआ ये इलाका है क्योंकि एक दूसरे पर इसी इलाके में लगातार हमले किए जाते हैं। और सुमित हमें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह के हमले इजराइल द्वारा इस इलाके में किए गए हैं। ये हिजबुल्ला के कंट्रोल का इलाका है और यहाँ पर किस तरह का विध्वंस देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे गाँव और इलाका है जो खाली है, वहाँ पर लोग नहीं हैं, उस इलाकों को खाली करा लिया गया है, घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और सुमित यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ जहाँ पर यूएन ऑफिसर्स भी मौजूद नहीं है। एक और रिपोर्ट देखिए सुमित की और आपको अंदाजा होगा कि इस इलाके में इस वक्त क्या हो रहा है। हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नज़र आएगा हिजबुल्ला के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्ला के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं और अगर आप देखें यारीनी का वो इलाका जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन एक टावर या फिर एक जगह बना रखी थी। अगर आप देखें सोलर इक्विपमेंट या दूसरी चीज़ें लगा रखी थी, ये कम्युनिकेशन टावर टाइप एक काम कर रहा था। कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पर अटैक किया गया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये अटैक था कि पूरी जो इमारत है वो ध्वस्त हो गई। यारीनी वो इलाका है, मैं आपको बता रहा था कि जो बॉर्डर पर है, हालांकि यहाँ पर यूएन की मौजूदगी भी है लेकिन
आप अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो आपको आज समझ में आएगा कि ऊपर शायद फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं, उनकी आवाज़ें मैं सुन सकता हूँ। ये इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और लगातार इन इलाकों के अंदर बम्बारमेंट की जा रही है, यानी गोलीबारी की जा रही है। और अभी भी मैं इन आवाज़ों को सुन सकता हूँ क्योंकि लगातार ये इन इलाकों में फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है वो सारा का सारा गोलान हाइट, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो सारा इलाका जो है वो इजराइल का वो इलाका है जो इजराइल लगातार जहाँ से बड़े ऑपरेशन चला रहा है। निशांत, मेरे कैमरा पर्सन से मैं आग्रह करूँगा आए मेरे साथ आगे और दिखाएं कि देखिए ये तबाही के मंजर है, ये तबाही के निशान है जहाँ पर इस समय वॉर चल रही है। और अभी ख़ास बात यह है कि मैं यारीनी के इस इलाके में आया हूँ और 3 दिन से लगातार, करीबन 3 से 4 दिन से लगातार इसी इलाके में इजराइल टारगेट कर रहा है। कल रात को भी मुझे बताया गया कि यारीनी के इलाके के अंदर इस तरीके से अटैक किए गए हैं। आप देखिए, ये आपको नज़र आएगा कि जो अटैक है उससे किस तरीके के हालात इस समय यहाँ बने हुए हैं चल रहा। और ये बिल्कुल सामने का यारीनी इलाका, खुला बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, पूरा खुला इलाका है, बहुत संवेदनशील है। निशान थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि कई बार वो सिविलियंस को टारगेट कर देता है ये समझ के कि शायद ये हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं। और देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ घर खाली मिलेंगे, कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार यहाँ पर बड़े बड़े घर आपको दिखेंगे, खाली है, लेकिन सब कुछ खाली है यहाँ पर, स्कूल कॉलेजेस जो भी चीज़ें हैं। और वो पूरा इलाका अगर आप देखें, वो बिल्डिंग जो ऊपर देख रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा इजराइल का इलाका है जहाँ से लगातार बम्बारमेंट की जा रही है। और अभी यारीनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इन आखिरी गाँव से ही लगातार आर्टिलरी से अटैक किए जा रहे हैं। कहा यह भी गया कि हिजबुल्लाह ने इन्हीं जगहों के ऊपर अपनी आर्टिलरी छुपाई हुई है और रह रहकर यहाँ से अटैक किया जा रहा है। और इजराइल इन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है, 5 किलोमीटर के वैक्यूम को क्रिएट करना चाहता है ताकि इन इलाकों से किसी भी तरीके से वो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। और ये इलाके इस समय सबसे बड़े सेंसिटिव जोन भी है। देखिए आखिरी गांव तक पहुंचा है TV9 भारतवर्ष, TV9 संवाददाता सुमित, और वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं वो। ये लेबनान का वो आखिरी गांव है जो सीमा से लगता हुआ है, वो आखिरी इलाका है जो सीमा से लगता हुआ है। इजराइल यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के जो कब्जे के इलाके हैं वो साफ तौर पर इस जगह से दिखाई दे रहे हैं। और ये इस तरफ का इलाका है जो लेबनान का इलाका है, ये आखिरी गाँव है और पूरी तरह से यहाँ पर बर्बादी हर तरफ दिखाई दे रही है। एक और रिपोर्ट देखिए सुमित की।